वेलकम बैक। कॉर्पोरेट करेक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। और अब हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहा है IREL का मैनेजमेंट। सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की स्कीम मंजूर कर दी है, जिससे देश में 6,000 MTPA तक की मैग्नेट निर्माण क्षमता बनेगी। इस स्कीम से कंपनी के कारोबार को कितना बूस्ट मिलेगा, खास बातचीत के लिए IREL के फाइनेंस डायरेक्टर और CMD शारदा भूषण मोहांती हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले सर शुरुआत ही करेंगे सवाल के साथ। गवर्नमेंट ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? भारत की रेयर अर्थ माइनिंग इंडस्ट्री के लिए इसका क्या मायने है, समझाइए। ओके अभी पर्टिकुलरली हमारा जो इंडिया का जो रेयर अर्थ का पर्टिकुलरली जो पोजीशन है, कंसिडरिंग दैट देर दो तरीका का परमानेंट मैग्नेट्स है। एक है समरियम कोबाल्ट एंड दूसरा है NdFe बोरोन मैग्नेट। सो समरियम कोबाल्ट मैग्नेट IRL का फैसिलिटी ऑलरेडी वाइजैक में है, जो कि नेशन को डेडिकेटेड किए थे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इन 2023-24। सो अभी अगर देखा जाए कि NdFe बोरोन मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है इसको कंसिडर किया जाता है कि हाई रेमनेंस व्हिच अलाउज टू रिटेन द मैग्नेटाइजेशन एंड कोर्सिविटी थोड़ा ज़्यादा रहता है, एंड जो कि रेजिस्टेंट डीमैग्नेटाइजेशन होने के लिए रेजिस्टेंट है। तो इसके लिए उसका यूज ह्यूज होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में, देन विंड टर्बाइन, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के लिए, स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस के लिए। सो दिस अभी क्या होता है कि व्हेन इंडिया में हम प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेट, वो कैलकुलेशन अगर करते हैं, प्राइस का एक डिजेबिलिटी रहता है। दिस डिजेबिलिटी इज अराउंड 43%। सो इसके लिए कोई इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन नहीं होता था। सो अभी जो स्कीम हैज बीन डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किए हैं, वो स्कीम का हिसाब से व्हेन द प्राइवेट सेक्टर के लिए ये कंडूसिव रहेगा। एंड उसमें दो टाइप का इंसेंटिव, कैपेक्स एज वेल एज जो ओपेक्स के लिए फैसिलिटीज है। ओपेक्स के लिए मतलब दैट इज सेल्स का हिसाब से तो इंसेंटिव मिलेगा। सो ये एक इकोसिस्टम डेवलप करेगा, जो कि मिड सेगमेंट में जो हमारा द द इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं है, मिड स्ट्रीम जो मिसिंग है, वो मिड स्ट्रीम में डिफरेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरर आके मैन्युफैक्चर करेंगे तो इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, सरकार ने तो मंजूरी दे दी है रेयर अर्थ माइनिंग में, लेकिन यहाँ पर लंबा समय लगता है। घरेलू प्रोडक्शन से मौजूदा इंपोर्ट गैप को भरने में कितना समय यहाँ पर लग सकता है, इस पर क्या विचार है? अभी रियलिस्टिक टाइमलाइन मींस एक्चुअली द स्कीम फॉर 7 साल के लिए स्कीम है। तो उसमें से जो लेटर ऑफ अवार्ड होगा, उसमें से 2 साल, इनिशियल 2 इयर्स असाइन किया हुआ है कि टू सेट अप द प्लांट। देन उसका बाद 5 साल के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। उसमें आप सेल्स का इंसेंटिव मिलेगा एंड कैपेक्स के लिए भी इंसेंटिव मिलेगा। जो 1 साल में इंडस्ट्री को कमीशनिंग कर देंगे, उनके लिए 20% का फर्दर एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। जो 2 साल में करेंगे उनको 10% का एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। ऑन दैट बेसिस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड ईयर से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने समय निकाला और हमारे सवालों का जवाब दिया। शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ET नाउ स्वदेश, क्योंकि अगला शो है क्लोजिंग कॉल्स।